Hi everyone, welcome to back वेद नर्सिंग क्लासेस। डियर एमपी की ग्रुप 5 की पेपर हम सॉल्व करवा रहे हैं और जिसमें से दो पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। यदि आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। और नोटिफिकेशन मिलेगी जी तभी आप वीडियो को वॉच कर पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है इस चैनल पे भी। और एक पेपर अभी सॉल्व करवानी हो डियर, जो कि रैक एमएससी नर्सिंग करके, ठीक है ना। तो जो है अभी ये रैक एमएससी नर्सिंग, इसमें जितने सारे क्वेश्चन है डियर, लॉजिक वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यदि आप एमपी के अंदर में ग्रुप 5 के स्टाफ नर्स के फॉर्म फिल किए हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले डियर, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पेपर देखा है ग्रुप 5 की पेपर किस टाइप में आते हैं। और अभी भी पेपर है मेरे पास, तो मैं अवेलेबल करवाऊंगी, चैनल पे अपलोड कर दूंगी। और डियर आपके पास फर्स्ट टाइम वीडियो पहुंच रही है और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि आपके लिए, ताकि डियर उनके लिए भी हेल्पफुल रहे और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि आप जो भी हैं वीडियो मेरे चैनल पे, ऑडियंस जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं। और एक कमेंट तो करिए डियर कि आपको वीडियो कैसे लगे, आपके लिए कैसा रहा क्वेश्चंस। तो हम 50 क्वेश्चन तक सॉल्व करवा चुके थे और 51 नंबर क्वेश्चन है डियर, जिसमें हम देखेंगे आई से रिलेटेड है सारे, क्योंकि ये आपका आई डिपार्टमेंट में जो करते हैं ना पैरामेडिकल, उनके लिए। तो ये पैरामेडिकल का पेपर है डियर, और फार्मासिस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और लैब टेक्नीशियन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है डियर, ठीक है। तो देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा। इन नॉर्मल आईज द डिफरेंस इन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बिटवीन द टू आईज रेयरली, यानी कि सामान्य आंखों में दो आंखों के मध्य आंतराक्षी दाब में अंतर मुश्किल से अधिक होता है। तो मुश्किल से कितना होता है डियर? तो 1 मिलीमीटर ऑफ mercury या 2 मिलीमीटर ऑफ mercury या 4 या 5। तो राइट आंसर डियर इसमें थर्ड होगा, 4 मिलीमीटर ऑफ mercury के अंतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 में देखिएगा डियर क्या कह रहा है आपका, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट आपका कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी। विपर्यास सुग्राहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब जान लीजिए डियर, आपके एग्जाम में इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन और करेक्शन वाला क्वेश्चन पूछेगा डियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा डियर, राइट आंसर कौन सा जाएगा। ऑप्शन ए में मेजर द आई सेंसिटिविटी टू लाइट, बी में है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्ट्रास्ट ऑफ इमेज, सी में कैन बी मेजर विथ स्लेनन चार्ट, और डी में कैन बी मेजर विथ आपका विस्टेक। इसमें आप लोग भी सोच रही एक बार राइट आंसर इसमें क्या होगा। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है और अबाउट कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी के बारे में पूछा था। इसके बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है और एक आपका इनकरेक्ट है। तो एक आपका डियर जो है मेजर द आई सेंसिटिविटी टू लाइट, यानी कि आंख की प्रकाश के प्रति सुग्राहिता का मापन करना, ये इसके अंदर में इनकरेक्ट है। क्या है डियर? इनकरेक्ट है। यानी कि ऑप्शन ए इसके अंदर में इनकरेक्ट है, बाद में कि इसके अंदर में बी और सी और डी सब इसके अंदर आएंगे डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट, देखिएगा पिन होल, सूची छिद्र यानी कि पिन होल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ भी ये आ गया। तो यहाँ पे देखिएगा यदि 1 मिलीमीटर व्यास से कम है तो प्रतिबिंब की गुणवत्ता विकृत कर देता है, या फिर देखिएगा आंख के लिए फोकस करने की जरूरत को समाप्त करता है, या फोकस तथा फील्ड की गहराई को बढ़ा देता है, या 6D से कम दृष्टिकोण देखिएगा ये अपसामान्य दृष्टि को समुन्नत करता है। अब यहाँ पे डियर आपने जब आई के डिपार्टमेंट में पढ़े हो पैरामेडिकल, तो पिन होल का मतलब आपको तो समझ में आना चाहिए। और ये यदि आपको समझ में अच्छे से आ रही है तो आप इनकरेक्ट हो तो डेफिनेटली आराम से कर लोगे डियर। तो इसके अंदर में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, इम्प्रूव्स आपका ये वाला, एम्टोरिपिया ऑफ लेस देन 6D, ठीक है ना। देखिए तो 6D से कम दृष्टिकोण असामान्य दृष्टि को सम्मोहित करता है। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन कौन सा जाएगा? इसमें डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, कॉर्निया इज सप्लाइड बाय नर्व फाइबर डेरिव्ड फ्रॉम, श्वेत पटल यानी कॉर्निया को वो अवत्यपन तंत्रिका तंतु के द्वारा आपूर्ति की जाती
ए में देखिएगा डियर क्या है, चतुर्थ कपाल तंत्रिका। बी में देखिएगा आपका ऑप्टिक नर्व यानी देख तंत्रिका। पंचम कपाल तंत्रिका, अच्छी प्रेक तंत्रिका। कॉर्निया इज सप्लाई बाय नर्व फाइबर डेराइव फ्रॉम, है ना, फाइबर्स जो है डायरेक्ट फॉर्म किनके द्वारा किया गया था, तो राइट आंसर डियर इसमें ट्राइजेमिनल नर्व। कौन सा नर्व होगा डियर? ट्राइजेमिनल नर्व, जिसको कहते हैं पंचन कपाल तंत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द फास्टेस्ट एक्टिंग साइक्लोप्लेजिक एजेंट, सबसे तेज कार्य करने वाला साइक्लोप्लेजिक एजेंट है एट्रोपिन होगा या होमाट्रोपिन होगा डियर, या फिर साइक्लो देखिएगा पेंटोलेट होगा या ट्रोपिकेमाइड होगा। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? ऑप्शन आपका ट्रोपिकामाइड होगा। क्या होगा? ट्रोपिकेमाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट देखिएगा टिंड लेंसेज, रंजित लेंस के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? टिंड लेंसेज, है ना। तो डियर इसमें देखिए ऑप्शंस कौन सा दिया है, बोथ बी एंड सी। अब यहाँ ऑप्शंस में हम लोग देखते हैं क्या है, लेंस प्रकाश पड़ने पर सदैव रंग बदलते हैं, या वे या तो प्रकाश के अवशोषण के द्वारा कार्य करते हैं या प्रकाश के परावर्तन द्वारा कार्य करते हैं, या फिर देखिएगा डियर इसमें आपका रंजित लेंस का पारगम्यता वर्ग प्रत्येक तरंग दैर्ध्य के लिए प्रकाश संचरण की प्रतिशतता का मापन करता है, एंड आपका बी तथा सी दोनों। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा जाएगा डियर? दोनों जाएगा, ठीक है ना, दोनों जाएगा। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी और सी जाएगा, यानी कि चौथा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कॉलेरा अकर्स इन फॉर्म हैजा रूप में होता है, तो सिर्फ स्थानिक, सिर्फ महामारी, सिर्फ कदाचानिक, या उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो इसमें आपकी राइट आंसर आपका क्या जाएगा डियर? बताइए। तो इसमें सभी के सभी जाएंगे, यानी कि डी आंसर जाएगा, ऑल ऑफ डी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, अब थोड़ा सा इधर ना नॉर्मल टाइप में क्वेश्चन आ गया है, जो कि आप सब कोई कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा आप लोग कर सकते हैं और सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, वेट ऑफ अडल्ट आई बॉल्स, वयस्क व्यक्ति के नेत्र गोलक का वजन होता है, तो आपका 6 ग्राम या 8 ग्राम या फिर 7.5 ग्राम या 10 ग्राम। तो यहाँ पे आपकी राइट आंसर जो होगा डियर क्या होगा? 7.5 ग्राम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, डेंस स्कार ऑफ कोर्निया विथ इन कार्सरेशंस ऑफ इरिस इज नॉन एज, आइरिस के बंदीकरण के साथ नेत्र पटल का गहरा निशान के नाम से भी जाना जाता है, तो क्या नाम से भी जाना जाता है डियर? सहवर्ती ल्यूकोमा या सघन ल्यूकोमा या पक्षमाभ अस्टेफाइलोमा या आइरिस बॉम्बे। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा डियर? तो इसमें डियर देखिए एडेरेंट ल्यूकोमा, यानी कि आपका सहवर्ती ल्यूकोमा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्सेप्ट दिस ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन बी फाउंड इन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट इन द एक्वायस ह्यूमर अंडर नॉर्मल कंडीशन, समान स्थिति में को छोड़कर शेष सभी निम्नलिखित पदार्थ एक्वस ह्यूमर में अपेक्षाकृत भारी मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट का मतलब आपका ये है डियर कि तीन ऑप्शन इसके रिगार्डिंग होंगे, जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी लार्ज अमाउंट इन द एक्वायस ह्यूमर अंडर नॉर्मल कंडीशन में आएगा तीन, बट एक नहीं आएगा डियर, तो बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन आयन या प्रोटीन या क्लोराइड। इसमें डियर राइट आंसर क्या होगा डियर? आपका ऑप्शन प्रोटीन। क्या होगा डियर? प्रोटीन। ठीक है, आपका थर्ड इसमें नहीं आएगा, बाद बाकी सभी इसमें आएंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं डियर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लाइट अराइविंग एट गिवन पॉइंट, निम्नलिखित में से
क्या किसी बिंदु पर आने वाले प्रकाश की मात्रा को संदर्भित है? ऑप्शन से में देखिएगा डियर, एल्यूमिनेंस, ब्राइटनेस, या फिर देखिएगा सेनोनेंस, या फिर इराडिनेंस। तो इसमें डियर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर डियर ऑप्शन ए ही आएगा, इल्यूमिनेंस यानी कि प्रदीप्ति घनत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे क्या है कि द अमाउंट ऑफ बाइनोकुलर डिस्पैरिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू। एक वस्तु की त्रिनेत्री असमानता की मात्रा के समानुपाती होते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फिक्सेशन पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम आइज, या एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द स्पेसेस, एंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द ऑप्टिक डिस्क। इसमें दिया राइट आंसर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फिक्सेशन पॉइंट, यानी कि स्थिरन बिंदु से वस्तु की दूरी। क्या होगा दिया, स्थिरन बिंदु से वस्तु की दूरी इज करेक्ट आंसर। 63 नंबर देखिएगा, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश सीडोमोनास स्पीशीज फ्रॉम इकोलाई। आप इकोलाई से सीडोमोनास प्रजातियों को कैसे विभेदित करेंगे? कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? ग्राम स्टेनिंग होगा, या फिर मॉर्फोलॉजी आकारिकी, या ग्लूकोज फ्रेगमेंटेशन वर्सेस रेस्पिरेशन, या ऑल ऑफ दी अबव। अब यहाँ पे डियर देखिएगा, बहुत बच्चे क्या करेंगे, यदि तुक्का मारेंगे तो राइट आंसर ऑल ऑफ दी करके आएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जा रहा है कि क्वेश्चन में ये पूछा था कि आप इकोलाई से सीडोमोनास प्रजातियों को कैसे विभेदित करते हैं, तो ग्लूकोज किण्वन बनाम शोषण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, which one of the following statement is correct about visual activity, है ना। दृष्टि की क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे वियोजन के न्यूनतम कोण के व्युत्क्रम द्वारा निरूपित किया जाता है। बी में रेटिना के क्षेत्र के आधार पर विविधता युक्त होती है, या समान प्रदीप्ति से प्रभावित होती है, या उपरोक्त में से सभी। तो इसमें राइट आंसर डियर सभी के सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 देखिएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिगार्ड टू लाइट स्कैटरिंग। प्रकाश प्रकीर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? कौन सा तथ्य गलत है? तो इसमें डियर यह निर्वात में घटित नहीं होता है, यह प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होता है, छोटी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश में बचाव को सर्वश्रेष्ठ रूप से देखा जा सकता है क्योंकि यह अधिक प्रकिरणित होता है। यह श्वेत पटल यानी कॉर्निया आने वाले प्रकाश का लगभग 10% प्रकिरणित करता है। इसमें आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? देखिए, इसमें राइट आंसर, इट इज प्रोपोर्शनली टू बी द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसमें ए। ठीक है, तो इसमें देखिएगा प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होता है, तो यानी इसमें कौन सा आइडिया देखिएगा, द प्रोपोर्शनल, यानी कि ऑप्शन दूसरा इसमें करेक्शन है। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या गया डियर? सेकेंड। क्वेश्चन को अच्छे से देखते जाइए डियर और राइट आंसर करते जाइए, ऐसा नहीं कि दोबारा इसको वॉच करने की आवश्यकता हो आपको, एक बार में ही इसको अच्छे से करते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर इज। कार्बोनिक, देखिएगा कार्बनिक एनहाइड्राइस आपका प्रावरोधकों का समान दुष्प्रभाव होता है। ऑप्शन से में क्या है, कैरेटो कंजक्टिविटस सिक्का। बी में है श्वेत पटलीय यानी कि परिवर्तन, बढ़ा हुआ पोटेशियम का स्तर, या फिर जठ रांत्रीय विकृति। तो इसमें राइट आंसर यार गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर यानी कि जठ रांत्रीय विकृति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 में देखिएगा, टू एग्जामिन द जनरल पॉपुलेशन फॉर कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म वन वुड मोस्ट लाइकली बिग फाइंड। जन सामान्य की श्वेत पटलीय दृष्टिवैश्य का परीक्षण करने के लिए उसके होने की सर्वाधिक संभावना है। तो अम्बिदुकता नियम के विरुद्ध, या अम्बिदुकता नियम के अनुसार, या अनियमित अम्बिदुकता, या फिर तिरकक अम्बिदुकता। तो इसमें राइट आंसर डियर इसमें होगा विथ द रूल एस्टिग्मेटिज्म, विथ द रूल एस्टिग्मेटिज्म, यानी कि ऑप्शन सेकेंड।
68 में देखिएगा डियर, द मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम्स ऑफ सिंपल ओपन एंगल ग्लूकोमा। सिंपल ओपन एंगल ग्लूकोमा का सर्वाधिक समान आरंभिक लक्षण होता है। तो आई ए के होगा, या स्कोटोमा होगा, या ब्रो आई के होगा, या ब्लड विजन होगा। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा, ऑप्शन डी जाएगा, ब्लड विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 में देखिएगा डियर क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोजिशन इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विपर्य यानी कि सही है। ये पूछा है डियर आपको, तो इसमें राइट आंसर कौन सा जाएगा, देखिएगा पी एल बाई माइनस 2 इंटू 1 इट इज इक्वल टू -2 बाय +2 इंटू 90। तो राइट आंसर डियर कौन सा होगा, इसमें ऑप्शन ए जाएगा फर्स्ट। देख लीजिए इसमें अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंस्ट्रूमेंट यूज टू एग्जामिन रेटिना। रेटिना की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण होता है। तो रेटिनोस्कोप होगा, या फिर केराटोमीटर होगा, या टोनोमीटर होगा डियर, या फिर देखिएगा इसमें क्या है आपका ऑप्थाल्मोस्कोप होगा। तो डियर देखिए, रेटिना से रिलेटेड, आई से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन तो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं डियर, आपका 69 तक भी पूछा हुआ है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी जाएगा, ऑप्थाल्मोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 71 में क्या पूछा है, द पेरिकॉर्नियल ब्लड सप्लाई इज मोस्ट डायरेक्टली सर्व बाय दी, देखिएगा डियर, सर्व बाय दी पेरिकॉर्नियल रक्त आपूर्ति के द्वारा सर्वाधिक रूप से प्रत्यक्ष की जाती हैं। तो ऑप्शन ए में देखिएगा डियर क्या है, अग्रवर्ती नेत्र श्लेष नेत्र श्लेषण धमनी तथा अग्रवर्ती पश्चिमाभी धमनी, है ना। पोस्टेरियर कंजक्टाइल आर्टरी तथा एंटीरियर सिलियरी आर्टरी, या एंटीरियर सिलियरी आर्टरी एंड लॉन्ग पोस्टेरियर सिलियरी आर्टरी, या पोस्टेरियर कंजक्टिवाइल आर्टरी एंड आर्टरियल कंजक्टिवाइल आर्टरी। तो डियर इसमें राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा, तो पोस्टेरियर कंजक्टिवाइल आर्टरी जाएगा एंड एंटीरियर कंजक्टिवाइल आर्टरी जाएगा। तो इसमें राइट आंसर डियर ऑप्शन सेकेंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 72, व्हाट इज द पावर ऑफ कॉन्टेक्ट लेंस व्हेन इट गेट्स कन्वर्टेड बाय, देखिएगा डियर कितना 12D लेंस एट 15 मिलीमीटर फ्रॉम द कॉर्निया। इसमें राइट आंसर देखिए डियर क्या हो सकता है, तो यहाँ पे डियर राइट आंसर ऑप्शन 14.70 होगा, यानी कि ऑप्शन फोर्थ जाएगा, ठीक है। क्या होगा डियर, फोर्थ होगा इसमें करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपका 74 का 73, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन वेरी डिम इल्यूमिनेशन। मतलब इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन इसमें ज्यादातर पूछा है डियर एग्जाम में, ओके। तो आप देखिएगा ऑप्शन ए में है आपका फोर इज ब्लाइंड, है ना। बी में है वनली ब्लैक एंड व्हाइट, सी में है मोशन जो होगा आपका परसेप्शन इज नॉट पॉसिबल, एंड डी में है आपके पास डियर, डी में आपके पास दिया गया है डेप्थ परसेप्शन इन रिजर्व। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए कौन भर रहे हैं डियर फॉर्म को, जरूर बताइएगा। आपके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डियर मेरे पास एक पूरा। मोशन परसेंटेशन इज आपका परसेप्शन इज नॉट पॉसिबल, ये इसमें इनकरेक्ट होगा डियर, यानी गति प्रत्यक्षण संभव नहीं है, ठीक है। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। और एक और पेपर है डियर रेडियोथेरेपी टेक्निक्स का, ठीक है, टेक्नीशियन का, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन जिनका होगा उनके लिए भी है। तो आप लोग कमेंट करते जाइएगा डियर, ताकि मैं आपके लिए भी पेपर लेकर आऊँ। और सपोर्ट कीजिएगा डियर चैनल को, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही प्यार बनाते रहिए डियर चैनल पे, ताकि हम आपके लिए और वीडियो लेकर आएँ। और जो बच्चे अभी जीएनएम वाले फॉर्म को फिल किए हैं डियर, बिल्कुल जीएनएम वाले, तो एनएचएम की क्लास हमारे यहाँ सबसे कम फी में करवाई जाएगी डियर। तो आप एनएचएम के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओ डियर, आपके यहाँ के ये कमेंट रहती है कि मैम रिजल्ट नहीं आ रही है, रिजल्ट नहीं आई है। तो ये डियर ठीक है, मैं मानती हूँ, बट अब दूसरे स्टेट में भी फॉर्म को फिल करो, क्वेश्चन को जानने की कोशिश करो डियर, क्वेश्चंस यानी क्वेश्चंस आपके लिए क्या लेकर आया है। आप एग्जाम में बैठ रहे हो तो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है डियर, तो और आप कहीं कहीं फॉर्म फिल करो। एनएम का भी फॉर्म आ चुके हैं डियर आपके यहाँ भी, एमपी वाले में। एनएम के लिए आप सजेस्ट कर देना डियर कि एनएम की क्लासेस किन्हीं को चाहिए, तो हम लोग बिल्कुल ही बारीकी से
बेसिक से क्वेश्चन बताएंगे डियर, और पूरे लास्ट तक बताते हैं एनएम एनएचएम के लिए, सीएचओ के लिए, और आपका डियर एक आपकी पोस्ट बीएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो इतनी सारी कोर्सेस हम लोग जब प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को, तो डेफिनेटली आप लोग लीजिए डियर। और हमारे यहाँ तो जो बच्चे पढ़े हैं पहले V2 मैम क्लासेस के पास, पूरे एमपी में डियर सभी जगह से, सभी डिस्ट्रिक्ट से बच्चे हमारे यहाँ पढ़े हैं डियर। उन लोग भी आपको फीडबैक दे सकते हैं कि V2 मैम की क्लासेस कैसी रहती हैं, थ्योरी क्लासेस, और जो हम गूगल मीट पे पढ़ाते हैं डियर। ये तो हम एमसीक्यूज करवा रहे हैं डियर यहाँ पे सॉल्व, इसलिए मैं यहाँ पे एमसीक्यूज करवा देती हूँ, और प्रीवियस ईयर ज्यादा रहता है चैनल पे, और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर आते हैं जो कि एग्जाम में पूछने के ज्यादा चांसेस होते हैं। बट डियर जब आप थ्योरी पढ़ेंगे डियर, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। आप एक बार ऐप को डाउनलोड करेंगे, वेद क्लासेस, हमारा ऐप है डियर वेद क्लासेस, ठीक है ना। उस ऐप में हमारे क्लासेस ली जाती हैं। यदि आप भी इंटरेस्टेड हो, यदि चाहते हो डियर इस एग्जाम के बाद या फिर इसी एग्जाम से तैयारी करना चाहते हो, तो डेफिनेटली हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा डियर राइट आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन डी जाएगा 30 cc। इसमें क्वेश्चन में व्हाट इज द एवरेज वॉल्यूम ऑफ द ऑर्बिट का पूछा था डियर, क्या पूछा था, व्हाट इज द एवरेज वॉल्यूम ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। ज्यादा जानकारी चाहिए डियर तो यहाँ पे नंबर मेंशन कर रही हूँ, 72, देखिएगा डियर 7250482295, ठीक है ना। 482295, 7250482295, ये नंबर है डियर, इसमें आप बात कर सकते हैं। एक और आपका जो पोस्ट के लिए है डियर, प्रोस्टेटिक्स टेक्नीशियन के लिए, उनके लिए भी है डियर पेपर एक मेरे पास, मतलब 5-6 पेपर अवेलेबल है डियर, तो दिए उनके आप में से कोई भी हो वो कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में एक और देख लेती हूँ डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 75 मैंने लिखा था एमसीक्यूज में, तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंटेशन ऑफ द कॉर्निया इज ड्यू टू मेलानिन, श्वेत पटल की निम्नलिखित में से कौन सी वर्णकता मेलानिन के कारण होती है। तो राइट आंसर इसमें डियर क्या जाएगा आपका, राइट आंसर इसमें आपका क्या जाएगा, तो ऑप्शंस कौन सा जाएगा डियर इसमें, तो देखिए इसमें ऑप्शन ए में है फ्लेशर रिंग, और हडसन स्टाइली लाइन, फेरी लाइन, और आपका क्रकेबर्ग स्पिंडल। इसमें आपका डियर ऑप्शन डी होगा, क्रकेबर्ग स्पिंडल इज करेक्ट आंसर। तो ये थी डियर आपका ऑप्थाल्मोस्कोप वाले, ऑप्थाल्मिक के लिए, आई वाले के लिए, जो भी आई से रिलेटेड पैरामेडिकल में फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके लिए पेपर था डियर, और लैब टेक्नीशियन के लिए अलग पेपर है, सबके लिए अलग अलग है डियर, ठीक है। तो लैब टेक्नीशियन वाला भी मैं थंबनेल में ही लैब टेक्नीशियन अपलोड कर दूंगी डियर, ताकि आप वहां से देख सके और वीडियो को वॉच कर सके, ठीक है। और जीएनएम स्टाफनर्स के लिए जो पेपर चाहते हैं डियर, उनके लिए भी एक पेपर हमारे पास है। तो आप लोग डेफिनेटली चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए डियर। लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, दो पेपर है डियर, एक लैब असिस्टेंट का है और एक लैब टेक्नीशियन का एक और है। तो इतने सारे पेपर है, एक हमारे पास स्टाफ नर्स के पेपर है, मतलब सभी के लिए पेपर हमारे पास एक एक करके है डियर। तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।